हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर द कमिंग मंथ, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था लगभग 2 जून के आसपास, तब निफ्टी की क्लोजिंग थी अराउंड 18,500 के पास। और यहाँ से हम देख रहे थे कि बार बार निफ्टी जो है, आप देखेंगे पहले भी इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, बट इसका जो सपोर्ट आ रहा था वो आ रहा था लगभग 18,100 के आसपास। और हमें यही उम्मीद थी कि अगर ये दोबारा ऊपर जाएगा और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा तो हमारे को जो है एक अच्छा खासा पोजिशनल यहाँ पर शॉर्टिंग में प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ से निफ्टी ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस भी लिया, बट यहाँ पर इसने एक अपना नया सपोर्ट बना लिया था 18,600 का। तो मैंने यहाँ पे कई बार शॉर्ट किया, बट जो है पोजीशनल प्रॉफिट इसमें नहीं आया। 1 या 2 दिन में ही छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा। फिर दोबारा से निफ्टी ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया, बट जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर 18,600 का इसका एक नया सपोर्ट बन गया था, जो पहले 18,100 के आसपास था। तो ये एक पहला इंडिकेशन था कि निफ्टी जो है एक बुलिश जोन में जाने की तैयारी में है। और इस वीक के अंदर तो निफ्टी ने सिर्फ 4 दिन के अंदर ही जो है ना सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बट इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी हमारी, जिसके रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी बार बार नीचे आ रहा था और हमारे को इंट्राडे या 1-2 दिन के अंदर जो है ये प्रॉफिट दे रहा था शॉर्टिंग में, उसको भी ये क्रॉस करके अभी सुपर बुलिश जोन में जा चुका है। और यहाँ पे आप डेली RSI भी आप देखेंगे, डेली RSI जो है एकदम से 60 को जो है क्रॉस कर शूट कर चुकी है। और प्रीवियसली भी आप देखेंगे अप्रैल से ही ये जो है 60 के नीचे ज़्यादा देर नहीं टिकी। एक बार बीच में मई मिड के अंदर 60 के नीचे आई थी, बट उसके बाद देखेंगे आप लगातार 60 का सपोर्ट ले रही थी। और अब भी ये थोड़ा सा नीचे आई, बट साथ के साथ ही जो है ये 60 का सपोर्ट लेकर एकदम ऊपर की तरफ निकल गई। अगर हम इसको वीकली चार्ट में भी देखें तो वीकली में आपको पिक्चर और क्लियर होगी। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वीकली में इसने एक सुपर बुलिश मारूबोजू टाइप कैंडल बनाई है, जिसने इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और RSI भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया 60 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला तो ये कि जब भी एक अच्छी खासी अपमूव के बाद इतनी बड़ी मारूबोजू टाइप कैंडल बनती है, तो वहाँ से अगर आप पहले इसकी प्रायर हिस्ट्री भी देखेंगे कि अपमूव आई, इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हुआ। अपमूव आई, बड़ी कैंडल बनी, फिर करेक्शन हुआ, अपमूव आई, बड़ी कैंडल बनी, करेक्शन हुआ। तो अगर यही पैटर्न चलता रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक जो है एक अच्छा खासा करेक्शन दे। बट ये सिर्फ इसके पुराने पैटर्न को देख के है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इस टाइम निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। जो तो सेफ़ ट्रेडर हैं, बिल्कुल सेफ़ खेलना चाहते हैं, उनको तो 18,600 जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक निफ्टी के अंदर शॉर्ट का सोचना भी नहीं चाहिए। जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं, अगर मैं आपको डेली चार्ट में लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिस्की ट्रेडर हैं वो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे जिस दिन डेली क्लोजिंग आए, यानी आप रफली मान के चलिए 19,000 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है, तो उसके बाद जो है इसके अंदर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि इस ट्रेंड लाइन का अपर लेवल होगा, वहाँ पर शॉर्टिंग की जा सकती है। अदरवाइज़ फ़िलहाल टेक्निकली निफ्टी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा चुका है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा कहीं ये 18,600 के आसपास का आपको पहला टारगेट दे। और अगर निफ्टी के मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि मंथली में भी जो RSI है वो 60 के नीचे ज़्यादा देर नहीं जा रही है और बार बार उसी का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है। तो मंथली, उसके बाद वीकली और उसके बाद डेली, तो तीनों टाइम फ्रेम के अंदर जो RSI है 60 के ऊपर है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोजीशन शॉर्ट कर रखी थी कि इतनी बड़ी मूव आई है, यहाँ से एक अच्छी करेक्शन आनी चाहिए, बट वो करेक्शन उतनी बड़ी नहीं आई और काफ़ी सारी लोगों की पोजीशन जो है यहाँ पर फंस चुकी है। अगर आप डेली चार्ट को भी ध्यान से देखें या यहाँ से आप वीकली चार्ट को भी देखेंगे तो आप देखिए जब भी एक अच्छी अपमूव आती है उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन आती है और फिर अपमूव आती है, फिर हेल्दी करेक्शन आती है। तो इस अपमूव के बाद और पुराने ट्रेंड को देखते हुए कि अगर इतनी बड़ी एक बुलिश कैंडल बनती है अपमूव के बाद, वहाँ से करेक्शन आती है, तो एक होप की जा सकती है कि यहाँ से एक ठीक ठाक करेक्शन आए। जब भी मार्केट में हेल्दी करेक्शन आएगी तभी वो जो अपमूव है वो अच्छे से कंटिन्यू करती है। पर टेक्निकली अगर आप देखेंगे फ़िलहाल निफ्टी में किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस नहीं है। इवन ओवरबॉट पोजीशन में जाने के लिए भी अभी निफ्टी के अंदर जगह बची है, यानी अगर ये 19,300 तक जाएगी तब ये कहीं पे जाके ओवरबॉट पोजीशन में पहुंचेगी। सो ऑल इन ऑल निफ्टी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है।
अब बात कर लेते हैं निफ्टी के एस्ट्रो एनालिसिस की। तो निफ्टी के अंदर 3 जुलाई को एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि शायद 80 साल में एक बार बनता है, बट इसकी जो टेंडेंसी है ये ज़्यादा बुलिश साइड है। तो हो सकता है मंडे को हमारे को निफ्टी में और अप मूव देखने को मिले। जहाँ तक बाकी डेट्स का सवाल है तो 11-12 को एक अच्छा मोमेंटम डे हो सकता है, और 17 से 25 में जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं उसमें अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और इसमें से भी जो 3 डेट्स में निकल के आ रही हैं वो है 18, 21 और 24। तो आप इन डेट्स पे नज़र रखिए, बट ट्रेड आप अपने चार्ट के हिसाब से ही लीजिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था 2 जून के आसपास, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उस टाइम 44,000 के आसपास थी, और वहाँ से उसने लगातार 4 इंडिसिसिव कैंडल बनाई, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के नीचे एक क्लोजिंग दी, और वहाँ से ठीक ठाक करेक्शन आई। हालांकि उम्मीद ये थी कि ये 43,100 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेगा और करेक्शन जो एक हेल्दी करेक्शन होगी, बट इसने भी निफ्टी की तरह एक नया सपोर्ट ढूंढा 43,800 के पास, और लगभग अगर आप देखेंगे एक हफ़्ता ये इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहा, और फाइनली पिछले 3 दिन में इसने 1000 पॉइंट की मूव दी है। RSI भी अगर आप देखेंगे 60 से ऊपर चल रही है, बट अभी भी इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जिससे एक थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कुछ करेक्शन दिखाए। अगर बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में चलें तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट में भी RSI जो है परफेक्ट 60 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से भी आप देखेंगे कि इसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है, जिस तरह की हमने निफ्टी में भी देखी थी। और जैसा निफ्टी में स्ट्रक्चर था मैंने बताया था कि एक बड़ी अगर अप मूव आती है और वहाँ पर बड़ी बुलिश कैंडल्स बनती है तो वहाँ से अच्छी खासी हमारे को करेक्शन देखने को मिली है। तो इसमें भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद नेक्स्ट वीक हमारे को कुछ करेक्शन यहाँ से दिखे, अगर ये इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है। और अगर इसके मंथली चार्ट में चलें तो मंथली भी इसका जो है आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर। सो ऑल इन ऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में से एक चूज़ करें तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और अगर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हम बोलिंजर बैंड लगाए तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिलेगी। बोलिंजर बैंड का जो माउथ ओपन हो रहा है और ये वॉकिंग ऑन द बैंड इसने भी शुरू किया है। अगर यूं ही चला तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें 46-47 हज़ार के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने अगर शॉर्ट करना है उनके लिए बेस्ट है कि अगर इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर डेली क्लोजिंग इसके नीचे आती है, और जो सेफ ट्रेडर्स हैं जब 43,800 के नीचे ना आए क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तब तक इसमें शॉर्ट ना करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश जोन में जा चुकी हैं, तो सेफ ट्रेडर्स के लिए बढ़िया यही रहेगा कि जो उनके नए सपोर्ट बने हैं उनके टूटने के बाद ही इसके अंदर शॉर्टिंग की पोजीशन बनाएं, अदरवाइज़ ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स की। तो इसमें भी 3 जुलाई है जो कॉमन निकल के आ रहा है निफ्टी की तरह, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो है 7 जुलाई, और उसके बाद 25 एंड 29 जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बैंक निफ्टी में भी किसी तरीके के ट्रेंड रिवर्सल के लिए। और 11 और 12 जुलाई को जो सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो निफ्टी में भी सेम है, तो अगर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट या मोमेंटम आता है तो दोनों में सेम ही आपको मिलेगा। इन एस्ट्रो डेट्स के अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ मास्टर लेवल्स हैं जो हमारी टीम ने निकाले हैं, और ये पूरे जुलाई मंथ के लिए वैलिड रहेंगे। ये वो लेवल्स हैं जहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं, तो आप इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा। बट जैसे भी मैंने आपको बताया है कि ट्रेड आप हमेशा अपने टेक्निकल चार्ट को देख के ही लीजिए। हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स देते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेंबर्स हमारे इसके अंदर प्रॉफिट बनाते हैं, और इसके अलावा हम स्टॉक्स के लेवल भी देते हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज भी शेयर करते हैं कि क्यों मार्केट जो है इस तरह बिहेव कर रही है, क्यों सपोर्ट ले रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है उन लोगों के लिए जिनके पास टेक्निकल नॉलेज या टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप ये प्रीमियम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो लोग हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे को इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।